हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में अभी हम लूप पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आज एक नई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रोग्राम टू जनरेट फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। तो दोस्तों, अभी जब हम लॉजिक बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं तो हो सकता है आपको, जैसे हमने सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को बनाया था, अब हमसे बोला कि आप एन ऑड नंबर जनरेट करो, एन इवन नंबर जनरेट करो, स्क्वायर्स की बात कर लेंगे यहाँ पर। तो ऐसे कई सारे वेरिएशन आपको आएंगे। लेकिन ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट एन, ये फर्स्ट एन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। एन अगर 5 है तो पहले 5 ऑड नंबर, मतलब क्वेश्चन को समझें अपन। अगर एन हमने सपोज 5 लिया है तो फिर फर्स्ट 5 ऑड नंबर, मतलब 1 3 5 7 9, ये हमें आउटपुट लगेगा। अगर बोला जाता है कि अप टू एन बोला है ना दोस्तों, तो फिर ये आउटपुट यहीं तक आता है 5 तक, 1 3 5, कि 5 तक के ऑड नंबर जनरेट करो। और अभी थोड़ा सा चेंज क्या दे दिया हमने यहाँ पर, कि हम क्या रिटर्न करेंगे, क्या जनरेट करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट एन ऑड। अब ये प्रोग्राम दो तरीके से बन सकता है। क्लियर दोस्तों, अभी शुरुआत में हम ये नहीं देखें कि मुझे ऑड जनरेट करना है कि इवन जनरेट करना है कि मुझे स्क्वायर जनरेट करना है। लूपिंग की प्रॉब्लम्स के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, हम ये जजमेंट निकालें कि मेरा लूप कितने राउंड चलेगा। लूपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि लूप आप कितनी बार इसको आइटरेट करोगे, कितनी बार इसको रिपीट करोगे, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। सेकेंड नंबर पे हम तय करेंगे कि मुझे ऑड इवन स्क्वायर क्या जनरेट करना चाहते हैं हम। फिर तीसरी बात होगी कि मुझे उनको प्लस करना है कि मल्टीप्लाई करना है या अल्टरनेट प्लस माइनस करना है। ये तीसरा हमारा लेवल आएगा लूप्स के साथ में। पहली चिंता किस बात को लेके होना जरूरी है कि लूप कितने राउंड चलेगा। तो अभी मैं सारे प्रोग्राम जो बना रहा हूँ, जो आपसे बात कर रहा हूँ, वो नॉर्मल केसेस में सब एन टाइम्स प्रोसेस चलाने वाले हैं। मतलब एन अगर 5 है तो चूंकि एन की वैल्यू 5 थी तो यहाँ पर 5 टर्म जनरेट हुई। मतलब मेरा लॉजिक क्या हो गया, आई को अगर मैंने 1 2 3 4 5 लिया है तो मैं चाह रहा हूँ कि रिजल्ट जो प्रिंट हो जाए, जो सीरीज हमारी जनरेट हो जाए जे, ये आ जाए 1 3 5 7 9। ये हम चाहते हैं इस राउंड के हिसाब से। ये काउंटर मेरा कंट्रोल करेगा लूप को, मतलब आई हमारा किसको कंट्रोल करेगा, लूप को। और जो कुछ जनरेट करना है वो अलग मेरी रिक्वायरमेंट है। यह भी ऑड नंबर वाला केस है। तो ये आउटपुट को लिखने का जो पहला जो रूटीन तरीका, जो स्टैंडर्ड अप्रोच है एज ए बिगिनर प्रोग्रामर, अगर हम सोचते हैं तो हम लोग क्या सोचेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारी सोच होगी कि हम जे को ले लें 1 शुरू, क्योंकि 1 प्रिंट करना है फर्स्ट टाइम। और क्या थॉट बनेगा आपका, मैं सबसे पहले तो क्या कर दूं, जे को प्रिंट कर दूं। जैसे मैं जे को प्रिंट करूंगा यू विल सी 1 विल गेट प्रिंटेड। क्लियर। जैसे मैं जे प्रिंट करूंगा, नेक्स्ट टाइम क्या चाह रहा हूं मैं, अरे आप क्या प्रिंट करना चाहते हो नेक्स्ट टाइम। सो हम प्रिंट करना चाहते हैं 3, तो जे ऑलरेडी 1 है, प्रिंट हो चुका है। और मैं उसमें 2 का अगर मैं इंक्रीमेंट कर दूं तो मैं यहाँ सिंपल जो सोच है हमारी उसके हिसाब से मैंने जे प्लस 2 कर दिया। अब करंटली जे कितना हो गया, 3। जैसे ही जे 3 हो जाए वी कैन मैनेज दिस प्रिंट जे, 3 प्रिंट हो जाएगा। 3 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट टाइम क्या चाह रहे हो आप, 5। तो ये जो अप्रोच है दोस्तों, ये ट्रेडिशनल सोच है हमारी। क्लियर। जे 5 हो गया, जैसे जे 5 हो गया प्रिंट जे, 5 प्रिंट हो जाएगा। देन जे प्लस 2, मतलब आप क्या नोटिस कर रहे हो यहाँ पर, ये जो 2 स्टेटमेंट हैं इन्हीं को मैं रिपीटेडली एग्जीक्यूट करूंगा। अरे ये जो दो स्टेटमेंट है, ये रिपीट हो रहे हैं। और रिपीटिशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई कंट्रोलिंग के लिए। अरे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के प्रोग्राम में
चूंकि आई की वैल्यू और इटरेशंस, जो आपके आइट्रेशंस हैं, जो काउंटर है वो मैच हो रहा है, तो अलग से कुछ सोचना नहीं पड़ा, एक ही वेरिएबल से हमने काम फिनिश कर लिया। लेकिन यहाँ पर आई कंट्रोल करेगा किसको, लूप के राउंड को। जब आई 1 होगा तो ये फर्स्ट बार रिपीट हो जाए प्रिंट जे और जे प्लस 2, फिर आई कितना हो जाए 2, सेकेंड राउंड आ जाए, आई आ जाए 3, फिर आई आ जाए 4, ऐसे ही 5 होगा आगे। मतलब इन्हीं दो स्टेटमेंट को मैं रिपीटेडली एग्जीक्यूट करूंगा। एक ये तरीका हो गया स्टैंडर्ड तरीका, जिसको हम चला के जाएंगे, आई से कंट्रोल करेंगे हमारे रिपीटेशन को, और ये हमारा एक सिस्टम हो जाएगा जिससे हम जे को 1 से शुरुआत करेंगे और हर बार प्रिंट करेंगे और 2-2 से उसको बढ़ाते जाएंगे, जिससे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड दिस वे वी विल गेट दिस ऑड नंबर सीरीज। क्लियर? एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका दोस्तों इसी के लिए क्या होगा, सेम 1, 2, 3, 4, 5, और ये मेरा आउटपुट है। ये तरीका थोड़ा सा प्रोफेशनल है, ज़्यादा बेटर अप्रोच है। ज़्यादा बेटर अप्रोच क्यों है दोस्तों? क्योंकि जब हम इस तरह के लॉजिक बनाते हैं अभी, तो हम नहीं चाहते हैं कि जे को बार बार 2 से इंक्रीमेंट करें। हम आई की वैल्यू के बेस पे जे की कोई डेफिनेशन दे सकते हैं क्या, यहाँ पर कोई फार्मूला बना सकते हैं क्या, जो आई चेंज हो अकॉर्डिंगली वो जे की वैल्यू अपडेट कर दे। तो दोस्तों जब यहाँ 1 है, जब ये 2 है तो 2 + 1, 3 + 2, ये चेंज हो रहा है। फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, जे आ जाएगा 2 × i-1। अगर जे को मैंने 2i-1 दे दिया तो देखो क्या होगा, जब i 1 होगा, पुट 1 हियर, 2 × 1, 2 - 1 विल बी 1, ये 1 आ जाएगा। व्हेन i विल बी 2, दैट टाइम 2 × 2 4 - 1 3, सेकेंड हो गया ये। फिर थर्ड होगा जब 6 - 1 5, i जब 4 होगा, 4 × 2 8 - 1 7, 5 × 2 10 - 1 9। बड़ा इजीली, ना तो इसमें जे को 1 करना है, समझो बात को आप, ना तो जे को 1 करना है और ना जे को बार बार 2 से बढ़ाना है। नाउ देर इज नो नीड of all these operations. The only important thing is to have one formula. Whenever I will change, it will immediate change to j, और वो हमारे odd numbers को जनरेट कर रहा है इजीली। समझ में आ रहा है केस? सेम फ्यूचर में जब इवन बनाने की बात करोगे आप, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल देंगे, जे असाइंस 2 × i। -1 नहीं करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8, इवन मिल जाएगा आसानी से मुझे यहाँ पर। सेम ऑड नंबर जनरेट हो रहे हैं, वैसे ही इवन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों तरीके से हम कोड लिख सकते हैं। क्लियर? ये रूटीन अप्रोच है, जब बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है, शुरुआत हम करते हैं, तो ये अप्रोच भी गलत नहीं है। बस यहाँ पर थोड़े से आपके प्रोग्रामिंग एफर्ट्स बढ़ रहे हैं। जे को 1 से भी इनिशियलाइज करना जरूरी है, और जब जब जे प्रिंट होगा आप उसको 2-2 से इंक्रीमेंट भी कर रहे हो लगातार। ये लॉजिक लगा दूंगा मैं फार्मूले वाला, तो मुझे ना तो जे को 1 करना पड़ेगा, ना बार बार उसको 2 से बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हैं। उसी फ्लो चार्ट में मैं माइनर करेक्शन बता दूंगा आपको। क्लियर है केस दोस्तों? समझ में आ रहा है? तो इसी के लिए अब हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं दोस्तों पहले, फिर कोड लिख लेंगे। तो जब भी मुझे ऑड की सीरीज जनरेट करना हो, तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अब एन ले लिया दोस्तों हमने पहले। यहां पर एन आने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, पहले वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से J1। क्लियर है केस?
आई लेस देन और इक्वल टू n, क्योंकि हमारा जो रिपीटिशन है वो तो n टाइम्स मुझे अपनी प्रोसेस चलानी है। और हमने देखा था कि जे जैसे ही 1 किया था, सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, प्रिंट जे, और तुरंत बाद हमने क्या कर दिया था यहाँ पर, जे असाइन जे प्लस 2, और इसके बाद आई को हमने 1 से बढ़ा दिया था। तो ये हमारा बिल्कुल रूटीन वाला तरीका है। और फॉल्स होने पे हमने स्टॉप। दोस्तों समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये जो फर्स्ट अप्रोच हमने ली थी, क्लियर, मैंने वो उसी के हिसाब से कोड लिख दिया पूरा कि जे को 1 लिया, हर बार प्रिंट किया और दो दो से उसको जंप करते गए, सो देट कि आपको ऑड कंटिन्यू मिल जाए यहाँ पर। अब इसी को हम टेबल से प्रोसेस कर लेते हैं दोस्तों। जो प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग के लिए इसका आलस नहीं करना है कभी कि ये तो बहुत आसान है, मैं तो सिंपल प्रोग्राम है। जिन्होंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स को स्किप किया उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। अगर आपने यहाँ थोड़ा टाइम दिया, हार्डली कुछ आवर्स लगने हैं आपको एक्स्ट्रा, आप एक दिन में भी पेपर पेन लेके बैठे रहोगे और करोगे, 2 4 5 दिन आप लगातार इस पर काम करोगे, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त डिफरेंट हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों ये एन ले लिया हमने। और प्रिंटिंग के लिए मैं सर्कल बना दूंगा यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। एन हमने सपोज ले लिया अभी 4, I1 J1 1 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, प्रिंट J, सर्कल बना रहा हूं मतलब ये वैल्यू प्रिंट हो गई सर्कल के लिए। J प्लस 2, J इज नाउ 3, I इंक्रीमेंट होके कितना हो गया 2। आप देखोगे लूप को कंट्रोल तो अभी भी आई कर रहा है। अब 2 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, प्रिंट J, जो करंट वैल्यू वो प्रिंट हो गई 3, J प्लस 2, J इज नाउ 5, I प्लस 1 इज नाउ 3। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर 3 लेस देन और इक्वल टू 4 ट्रू, प्रिंट J, J की करंट वैल्यू प्रिंट हो गई 5, J प्लस 2, J इज नाउ 7, और I प्लस 1 मतलब कितना हो गया 4। आप देखो लूप काउंटर तो वैसे ही चल रहा है 1 1 के हिसाब से। अब 4 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, ट्रू मतलब प्रिंट J, 7 प्रिंट हो गया, ये हो गया 9, लेकिन 9 प्रिंट नहीं हुआ, साइन हुआ है वहां पे। I प्लस 1 5। अब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 5 लेस देन और इक्वल टू 4, दैट इज फॉल्स, फॉल्स मतलब स्टॉप। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी यहाँ के स्टॉप हो गई। तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक का आया, बस 1 3 5 7 9 J में था लेकिन प्रिंट नहीं हुआ। और टेबल से दोस्तों यही बात समझ में आती है। कोई ये पूछेगा इस प्रोग्राम के फिनिश होने के बाद अगर n 4 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ J, तो दिख रहा है वो भले ही प्रिंट नहीं हुआ है बट J इज 9। क्लियर? ये आई हमको लगेगा 4 तक ही चल रहा है, लेकिन जब 5 हुआ तभी फॉल्स हुआ। वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन ये अगर आपको क्लियर होंगी, कॉन्फिडेंस होगा, तो इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग शुरू होगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? अब इसी को देख के कोड लिख लेंगे अपन यहाँ पर। हमने दे दिया हॉट सीरीज डॉट पी वाई।
या इन ऑड डॉट पी वाई दे दो नाम। कोड में दोस्तों बहुत आसान है, इनपुट वगैरह तो कई बार ले चुके हो आप। सबसे कम टाइम हमारा कोडिंग में लगता है दोस्तों यहाँ पर, अगर कॉन्सेप्ट पे हम काम कर चुके हैं तो। I1 J1, अब ये वही एंड टाइम चला ना लूप पूरा हमको यहाँ पर, और अब लूप में 3 स्टेटमेंट है इंडेंटेशन के अंदर। कॉलन ले लिया दोस्तों यहाँ पर हमने, क्या क्या स्टेटमेंट थे 3, तो ये 4 कैरेक्टर के इंडेंटेशन के साथ प्रिंट जे को प्रिंट कर दिया हमने। अब जैसे आप कॉमा लगा के करना चाहते हो तो सेपरेटर हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है सीरीज वाले केसेस में, आप सेपरेटर के वहाँ कॉमा लिख दोगे डबल कोट्स के अंदर, तो ये 1, 2, 3 ये स्पेस है बाय डिफॉल्ट। अभी तो ये न्यू लाइन पे भी शिफ्ट कर देगा इसको यहाँ पर। क्लियर। जे आने के बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, J+2 और I असाइंस I+1, ये छोटा सा लूप हमने लगा दिया रिपीटिशन के लिए, और फॉल्स में तो कुछ है ही नहीं, ये 3 के बाद फॉल्स में स्टॉप। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया सिंपल सा, जो फर्स्ट n ऑड नंबर जनरेट करेगा। समझ में आ रहा दोस्तों। अगर वो सेकेंड वाला अप्रोच बनाने की इच्छा होगी आपको, जो फार्मूला लगाने की बात की थी हमने, तो इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को बना सकते हैं अपन। क्लियर। क्या चेंज होगा इसमें, एक तो ये स्टेप हट जाएगी, J1 J+2 हट जाएगा। अब पहले फार्मूला लगेगा फिर हम चेंज करेंगे कॉन्सेप्ट। तो मैं फ्लो चार्ट में आपको चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, I1 अब ये पैरेललोग्राम के बजाय क्या हो गया यहाँ पर, J असाइंस अब ये पैरेललोग्राम के बजाय हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रेक्टेंगल। और फार्मूला दोस्तों याद होगा क्या लगाया था हमने, 2 × I-1। और यहां पर जैसे J में वैल्यू कैलकुलेट होगी, और अब पैरेललोग्राम लगा के क्या कर दिया, प्रिंट J। देखो ना, तो अब J को 2 से बढ़ाना है मुझे, और यहां पर कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या है, 2 से इंक्रीमेंट भी नहीं करना है, और I कंट्रोल कर लेगा पूरी प्रोसेस को यहाँ पर। तो अभी भी इंपॉर्टेंस इसी का है, I1 I<= n और I = I+1। यहाँ वैल्यू वैसी ही जैसे बढ़ के वहाँ सेट हो रही थी, यहाँ पहले इनिशियलाइज होगी और प्रिंट J, सेम टेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है सेम। और कोडिंग में क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये लाइन हटा दी, I1 के बाद यहाँ आ गए, अब पहले प्रिंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर J असाइंस 2 × I-1, और अब लिख दिया हमने प्रिंट J। छोटा सा चेंज है, ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है जो अभी बनाया हमने सेकंड, ज़्यादा प्रोफेशनल है। क्यों, क्योंकि इसी से बिना कुछ चेंज करे इवन का बन जाएगा। अगर इवन के लिए कोड लिखना है तो क्या हो गया, सेम प्रोग्राम में I1, कुछ भी नया है क्या दोस्तों, यहां पर सब ऐसे ही है। अभी हो गया 2 × I और प्रिंट J और I असाइंस I+1। ये कोड किसका हो गया। अब अगर n = दे दिया आपने 4,
तो ये जनरेट कर देगा 2, 4, 6, 8, 4 इवन नंबर आ जाएंगे। n 10 दे दिया, फिर 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 10 इवन नंबर जनरेट हो जाएंगे। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है क्राइटेरिया क्या होगा? स्क्वायर प्रिंट करना है तो यही लाइन में हमने लिख दिया j असाइंस i इंटू आई। ये स्क्वायर की सीरीज दे देगा आपको। फर्स्ट n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये प्रिंट करना हो तो ये क्या है, जो i आ रहा था उसी का स्क्वायर है, तो i इंटू आई कर दो बस, इस लाइन को रिप्लेस करके। तो इसी से आपके लॉजिक बनेंगे। ऑड जनरेट कर दिया, इवन जनरेट कर दिया। क्लियर? तो थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन दोगे ना आप। इसी में बोलते थे कि इन सब के सम करो, फर्स्ट n ऑड नंबर की सम करो तो 1 + 3 + 5 + 7 या 2 + 4 + 6 + 8 ऐसा दे दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में। तो इसी लॉजिक में सम ऐड हो जाएगा। फिर सीरीज प्रिंट नहीं करना रहेगी, फिर आपको सम करना रहेगी वहाँ पर। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी को हम प्रैक्टिकल में देख लेते हैं एक बार, कैसे हमें ऑड की सीरीज जनरेट करना है, कैसे मुझे इवन की सीरीज जनरेट करना है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिकल में इस कॉन्सेप्ट को फिर समझते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, अभी हमने समझा कि अगर हम एक n वैल्यू यूज़र से लेते हैं, एक सिंगल नंबर लेते हैं, तो उतने ऑड नंबर हम लोग जनरेट कर पाएंगे, ऑड की सीरीज जनरेट कर पाएंगे। n 5 है तो 5 ऑड नंबर, 5 तक नहीं बोला हमने, फर्स्ट 5, पहले 5 ऑड नंबर प्रिंट करना है। तो इसी को प्रोग्राम के रूप में लिखते हैं हम लोग। 2 तरीके हमने डिस्कस किए थे। एक बार हमने j को इनिशलाइज करके इंक्रीमेंट किया था, फिर हमने सेकेंड तरीका देखा था फार्मूले वाला। दोनों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम का नाम देते हम लोग यहाँ पर ऑड सीरीज डॉट पी वाई। इनपुट लेना है दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा जरूरी। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक नंबर ले लिया है, पर कितनी टर्म हम लोग चाह रहे हैं अभी। इनपुट आने के बाद लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल आ गया हमारा 1। अभी पहले वाले केस में हमने j को 1 ले लिया। अब आप लूप चलाओ while i लेस देन और इक्वल टू n। क्या चाह रहे थे अपन, जैसे j की वैल्यू असाइन करी थी हमने 1, j को आप प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद चूंकि अगली बार क्या चाह रहे हैं अपन कि j को 2 से बढ़ा के 3 कर दें। अरे 1 से स्टार्ट हुआ, फिर हमने 2 का इंक्रीमेंट दिया, मतलब नेक्स्ट टाइम इट विल प्रिंट 3, फिर नेक्स्ट टाइम 5, 7, तो इस तरीके से बढ़ते जाएगा। और आई में कोई डिफरेंस है क्या? आई तो वही है, रूटीन लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है। अरे आई 1 मतलब इनिशियलाइजेशन, आई लेस देन इक्वल टू 1 मतलब कंडीशन एंड पॉइंट, और आई असाइंस आई प्लस 1 हमारी स्टेप है। क्लियर? इसको सेव करके रन करते हैं हम लोग, तो आपको दिख जाएगा कि हम लोग ऑड टर्म जनरेट कर पा रहे हैं यहाँ पर आसानी से। आपने दिया 4 तो 1, 3, 5, 7, पहले 4 क्लियर ऑड नंबर्स आ गए। एक बार फिर रन कर लें इसको अपन। अब की बार हमने 7 दे दी यहाँ पर टर्म, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, जो भी वैल्यू दूंगा उतने ऑड नंबर्स आपको प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर? ये हमारा पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला तरीका था। सामान्य जो प्रोग्रामिंग का अप्रोच होता है उस हिसाब से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। अब दोस्तों इसी में मैं लॉजिक थोड़ा चेंज कर लूँ मतलब हमने बात की थी कि j को इनिशलाइज करने की नीड नहीं है। क्लियर? दूसरा, j को 2 से बढ़ाने की भी नीड नहीं है हमको। यहाँ पर हम तो एक फार्मूला लगा लें यहाँ पर, 2 × i-1। इस फार्मूले से क्या डिफरेंस आ जाएगा? अब आप तो इनिशलाइज करने की चिंता खत्म हो गई j को। दूसरा, j को 2 से इंक्रीमेंट करने का टेंशन खत्म। अब सिंपली अब i को चेंज करो अकॉर्डिंगली एज पर फार्मूला, वो j की नई वैल्यू देते जाएगा आपको। क्लियर? 1 होगा तो 2 - 1 1, 2 होगा 4 - 1 3, चलते जाएगा इस तरीके से, सारी वैल्यू मिलती जाएगी हमको यहाँ पर।
इसको रन करके देखते हैं एक बार फिर। ये भी वैसे ही आउटपुट देगा सिमिलर। 5 दिया आपने, फर्स्ट 5 आउट नंबर्स आ गए। क्लियर, 1 3 5 7 9। क्लियर, एक बार फिर रन कर लिया हमने यहाँ पर। अब की बार हमने दे दिया फर्स्ट 9 आउट नंबर्स, तो 1 to 17 तक सारे आउट नंबर्स आ गए। मतलब इस सेकेंड कॉन्सेप्ट में हमने क्या नोटिस किया कि अगर मैं कोई फार्मूला लगा देता हूँ तो इस फार्मूले के बेसिस पर जे ऑटोमेटिकली चेंज होगा। क्लियर, तो इनिशियलाइजेशन का भी काम खत्म हो गया और इंक्रीमेंट वाली बात भी नहीं होगी। अब सिर्फ लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल से ही हम लोग सारे कॉम्बिनेशन, सारे फार्मूले बना सकते हैं। और दोस्तों इसी को देखो आप, मैंने -1 हटा दिया। नाउ यू विल सी ऑल फर्स्ट इन इवन नंबर्स। अरे 2 into आई की वैल्यू जैसे जैसे दोगे आप उसके हिसाब से इवन की सीरीज आती आएगी। इसको भी रन कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट 5 और इवन नंबर दे देते हैं हम लोग यहाँ पर। देन यू कैन सी द आउटपुट 2 4 6 8 10। तो इवन की सीरीज भी जनरेट कर पाएंगे हम। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्लियर, लूप लगाना, लूप चलाना। चूँकि आपने नोटिस किया हमने फ्लो चार्ट बनाया, क्लियर, एग्जीक्यूशन टेबल बनाई, फिर प्रोग्राम लिखा था। और अब हमने जाके इसको VS कोड में टाइप किया, लिखा, रन किया। तो ये कॉन्फिडेंस आपको पहले पेपर पे लाना पड़ेगा। क्लियर, उसके बाद हम किसी भी एडिटर में जाके उसको कोड करें, कोई बड़ा इशू नहीं है। कोडिंग करना को बहुत चैलेंजिंग काम नहीं है दोस्तों। पेपर वर्क फंडामेंटल हम अपने स्ट्रॉन्ग कर लें, क्लियर, फिर हम सारे काम कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ में। क्लियर है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। लेक्चर आपको ठीक लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्लियर, लाइक कीजिएगा वीडियो को। कमेंट अगर आप कुछ करें, कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता हो कि इसमें और कोई इंपॉर्टेंट आपका सजेशन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें अपडेट करें। क्लियर है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।